जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख हरने वाला है। संकट से बचाने वाला है और सुख का संचार करने वाला है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है, जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला, आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंच आती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार। अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। जो लोग यह कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। यह जीवन एक रणभूमि है, यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आज दौलत कमाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि लोग यह भी परवाह भी नहीं कर रहे हैं कि मेरे इस कार्य से किसी व्यक्ति का नुकसान होगा। मजदूरों की मजदूरी काटकर भी लोग धन कमा रहे हैं। इस प्रकार की बेईमानी और चोरी चकारी से लोग धन अर्जन कर रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई वफादार शख्स चाहिए, जबकि खुद वफादार नहीं है। कागज के नोटों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। भाग्य उसी का साथ देता है जो कम पैसे में भी अपना और अपने परिवार का भला सोचता है और मस्त रहता है। यह सभी खुशियां कागज के नोटों से नहीं मिल सकती। आपकी परेशानियां स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न की गई है। उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप समझने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दिया जाए तो परेशानियां दूर की जा सकती हैं। उसके कारण परेशानियां भी कम हो सकती हैं। लोग कभी भी आपकी विपत्ति में आपका साथ नहीं देते हैं। वहीं आप थोड़ी सी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाते हैं, समाज से थोड़ा सा अलग और श्रेष्ठ बनते हैं, तो
तो हजारों लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश और षड्यंत्र करते हैं। आवश्यकता है आपके जागरूक होने की और सतर्क रहने की। कहा जाता है मनुष्य संवेदनशील प्राणी होता है। मानव मन के भीतर अनेक संवेदनाएं छुपी रहती हैं। वह कभी खुश रहता है तो कभी दुखी। कोई बात अगर व्यक्ति के मन में घर कर जाए या उसे बुरी लगे, वह तत्काल अपने विचारों को, अपने संवेदना को, दुख के कारण को लोगों के सामने प्रकट कर देना चाहिए, अन्यथा वह दुख और क्रोध का भागी होता है। नकल करते समय भी व्यक्ति को होशियार और सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा वह गलतियों को पुनः कर बैठता है जो दूसरे लोग गलतियां करके पछताते हैं। अतः सर्वप्रथम व्यक्ति को नकल नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक है वह तो सतर्क भी रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं अपने पर विश्वास करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं अपने पर भरोसा नहीं करता वह कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाता। अतः व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा करके किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहिए। महान व्यक्ति कभी अपने आप को बड़ा और महान नहीं बताते। यह उनके बड़प्पन और महानता की पहचान है। वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी मिलने के बाद अहंकार नहीं करते, बल्कि उनके जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं। यह महान व्यक्ति की पहचान है। ऐसे लोगों से मिलने के बाद एक छोटा व्यक्ति भी अपने आप को छोटा नहीं समझता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कितने भी असफलताओं के बाद अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है जो उसके जीवन का एक अनमोल लक्ष्य है। अतः व्यक्ति को कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार सोना आग में तप कर निखरता है, उसी प्रकार परिश्रम के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिंदगी में किसी लक्ष्य की प्राप्ति में आपको असफलता प्राप्त होती है तो आपको आवश्यकता है उस प्राप्ति के तरीके को बदलने की, न कि उस लक्ष्य को बदलने की। आज के समय में सच का बाजार कोई पसंद नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि आज का समाज सच पर विश्वास सरल तरीके से नहीं करता, जबकि वह झूठ और मीठी बातों में जल्दी आ जाता है। इस प्रकार का प्रलोभन लोगों को आकर्षित करता है। वहीं सच और सीधी सादी सपाट बातें व्यक्ति को समय बर्बाद लगती है। जीवन का सफर एक कठिन और चुनौतियों से परिपूर्ण है। व्यक्ति इससे बंधा हुआ है और एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल की तरह चलता रहता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए पथ का निर्माण करता है और उस पथ पर चलकर दूसरों को प्रेरणा देता है, वही सफल इंसान माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कुछ भी करना असंभव नहीं है। उसको करने के लिए एक शक्ति और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। वह कार्य कितना भी कठिन हो, व्यक्ति कार्य को अवश्य ही कर लेता है। इतना ही नहीं, जो कार्य अब तक किसी महान और विद्वान ने नहीं किया, वह कार्य भी किया जा सकता है। आपको सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता आपको बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। सफल वही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। एक पक्षी भी अपने भोजन के लिए संघर्ष करती है। बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ है।
विद्यार्थी जो चाहता है उसे वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। जरूरत है एकाग्रचित्त और एक निष्ठा कार्य करने की भावना का। इसके बिना वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एक अभावग्रस्त शिक्षार्थी अपने जीवन में वह मौकाम पा लेता है जो एक साधन संपन्न के लिए भी संभव नहीं होता, क्योंकि उस शिक्षार्थी को मालूम है मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति की शिक्षा चाहे वह पाठ्य पुस्तक की हो या चरित्र की अच्छी होती है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। और नियत एवं इरादे जिसके सच्चे होते हैं उसी के घर मथुरा काशी है। शिक्षार्थी को चाहिए कि वह अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें, सफलता उसको निश्चित ही मिलेगा। अपनी नियत साफ रखे, किसी भगवान के दरबार जाने की जरूरत नहीं है। दरबार स्वयं आपका घर ही हो जाएगा। छोटे मन से आशय पढ़ने वाले विद्यार्थियों से हैं, जो अपने छोटे से मन से बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसको पूरे करने के लिए पूरे जतन से मेहनत करते हैं। सफलता की दहलीज बड़ी खामोशी से ऐसे बच्चों की राह ताकती है। बालक को कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले घबराना नहीं चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आने वाली कठिनाइयां उनके राह का पत्थर नहीं है, बल्कि उसके कार्य को जल्द पूर्ण करने की प्रेरणा है। जिस प्रकार एक दीपक अपने परिचय का मोहताज नहीं होता, उसका प्रकाश ही स्वयं उसका परिचय देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह इतना ज्ञान अर्जित करें कि उसे सफलता सर्वत्र मिले। यही उसके परिचय का एकमात्र जरिया होना चाहिए। व्यक्ति जो बुरे वक्त में ज्ञान ग्रहण करता है, वह ज्ञान बड़े से बड़ा महान व्यक्ति और गुरु भी नहीं दे सकता। वही एक विपत्ति को झेले हुए व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में अनुभव ग्रहण करता है, वह अनुभव किसी भी विद्यालय में मिलना संभव नहीं है। विद्यार्थियों को चाहिए अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखें। बिना धैर्य के कोई कार्य संभव नहीं है। ऐसे में कार्य के पूर्ण होते होते कार्य अधूरा रह जाता है। इसका सिर्फ एक कारण है, धैर्य की कमी। जिस छात्र में धैर्य का समावेश होता है, वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। वह उस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लेता है जिसे वह चाहता है। विद्यार्थी को अपना जीवन इतना रोशन करना चाहिए क्यों उनके शुभचिंतकों को परिचय देते हुए गर्व महसूस करें। गर्व से उनकी आंखें चमक उठे, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही यह कार्य करें, वह क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है। किसी से इतनी घृणा ना करना कि कभी मिलना पड़े तो नजरें ना मिला सको, और किसी से इतना प्रेम ना करना कि कभी अकेले जीना पड़े तो ना जी सके। रेत में गिरी हुई चीनी चींटी तो उठा सकता है पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझें। कभी कभी वह भी बड़ा काम कर जाता है। वक्त आपका है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। अगर हमारी एक प्रेरणादायक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।